हाँ जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह के 10 बजे से की है। और आज था एकादशी का व्रत, तो मैं नहा के जोत बत्ती मैंने कर ली है। ये बस बर्तन मांजने हैं और ये मशीन चला रखी है। मशीन में कपड़े डाल कर नरिये धोने के लिए मैंने रख रखे हैं, क्योंकि आज धूप सही बिल्कुल बहुत बढ़िया धूप निकल रही है। वैसे था तो दिन आज भैंस नुहान का भी, भैंस मैंने कल नुहा दी थी, तो आज भैंस नुहाऊंगी नहीं, क्योंकि बस कपड़े कपड़े धो कर हटूंगी, बर्तन बर्तन मांजूंगी, इतना हो जाएगा। दोपहर की रोटियां का टाइम, तो फिर रोटियां की करनी है तैयारी। और एक सास जो काम करे जावा है ना, उस काम में बरकत भी हो जाए है। और बाहर का तो जन मैं सारा करे आई थी। अगर पहले काम लिकट जाता बाहर का काम करते करते, जैसे मैं पानी प्या के आई थी, तो उसी टाइम पर जो घाम निकल जाता ना, तो मैं जब भैंस ने नुहा देती को। लेकिन कोई बात नहीं है, ईब तो हर रोज इसी तरह धूप निकला करेगी, तो ईब हर रोज पशु ने नुहाना पड़ा करेगा। और हमारी भैंस नहा के बहुत ही ज़्यादा खुश रहे है। तो ये बाग आ गई से दिन आ जाएंगे तो नुहाने की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा नू देख लिया हाँ कि बेरा को नहीं कहते ठंड लग जाए। और ठंड लगने के बाद में जल्दी सी पशु सुलझने में नहीं आया करे, तो इस बात का थोड़ा सा बह लागन लग जाए। और देखो गणकरे सही जाडा और दुमर हो जब भी नुआते हैं, तो उनकी तासीर का उन बेरा हो। और मेरे लिए भैंस का मैं थोड़ी सी डरती डरती ही काम कराया करूँ हूँ, क्योंकि क्या करने बिजली का मारे मुराद तो डरे, तो पहले ही मेरे डांगर पशुओं में लाभ नहीं है, तो इस मारी फिर मैं जो भी काम करूँ हूँ ना, उसने थोड़ी सी समझदारी तो करना पड़ा है। और वैसे ही अभी वाणी में थी, तो मेरी बाण के थी न, तो ये हर रोज नुआया करती, चाहे वह कितनी भी ज़्यादा ठंड होंगी, चाहे कितना चौमासा होंदा, वह उसने नुआन की बहुत ज़्यादा रेख। फिर घर का बोर है उसके, तो घर के बोर में फिर भी ताज़ा पानी आवा है। और वह तो जिस रूटीन के हिसाब से वहाँ से आई थी, जिदिया दे की भी अच्छी थी। उड़े मोल का भी चारा लेकर नवा आ रहा चारा, क्योंकि शहर में है न कटा कटाया चारा भी मिल जाए। और वैसे वो उसके पास में जो खेत हैं गौशाला के लाग गए हैं, या भाई कोई मोल देनिया हो तो वह लेकर न वो कर लिया करती। लेकिन गाँव में कैया तो बूझ ली कि भाई किसी का जई बिकाऊ है कि, तो कोई भी बस इतनी ये बाव है सब कि अपना अपना डांगर पशुआ का काम चल रहा है। और कोई बेचे है तो वो बहुत दूर खेत पावे हैं, तो एक लेडीज का आजकल जान का धर्म नहीं है। और मैं जाया भी नहीं करूँ, बाइक थी तब तो मैं इन्हें लेकर न चली जाया करती, लेकिन वो मिले हैं बहुत दूर, एक ली का आना जाना मैं न मना कर दी। हाँ लवैसी गांव के लवे लवासी हो न, तो नू है लड़कर न लेकर न चली जाऊँ और जई वगैरह ले आऊँ। लेकिन फिर मैंने दूर का मना कर दी। और नज़दीक बूझ रही हाँ किसी का भाई घरेलू मत है, हमने जो एक आधा पटा मिल जाएगा तो डांगर का नू है। अरे चारे बिना हर चीज़ ने जी कर है। चौमास्या में तो देखो अरे चारा खूब हो जाए, मैं हमारे घर आया का तली आया करूँ, उनके खेत में हो जाए है। और उनने भी जई नहीं बोई है, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जई देखने के बाद में ही पता चलेगा, तो एक ने बताई है लेडीज में पड़ोस में कि भाई इसने खरीद रखी है, तो तू बूझ तो उसका भी साथ हो जाएगा, तो चाहे थोड़ी सी दूर हो साथ कसेती चला जा, तो मानस ने थोड़ा सा भय भी नहीं लग है। तो उड़े बिकाऊ होगी तो मैं उड़े पटा लेने की कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर टाले करनी पड़ेगी। खड़ते और चुनते ही भैंस का पेट भरना पड़ा करेगा। यही हो जाए कि अपने जो ओन है, तो से एक पटा बोल लिया तो भी किसी का मुँह भाव को नहीं खाने पड़े, ना किसी का मुँह कान देखना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलो जैसा भी है जो भी है बहुत अच्छा है। और ये मैं बर्तन मांजते मांजते मैंने चला रखी है मशीन, तो मशीन में एक गांठ तो दो जगह और दूसरा गांठ जैसे कोट काट है ने इन नगेर दूंगी। तो ये फिर धोने के बाद में और मशीन में सुखा कर आध घंटा ऐसा जोर की घाम निकल रहे हैं। मशीन में सुखाने के बाद में तो बस थोड़ा सी हवा लागन की वो है, फिर से इसने अंदर रख दो। आज तो घाम इतना तेज था कि घाम में खाट गालने के बाद में बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी। ईशा जी कर था आधी घाम आधी छा में भी गाल के देख ली, लेकिन तिल्ला मली सी लाग गई, बहुत तेज घाम था।
तो इसी तरीका जो घाम लिकड़ेगा तो फसल ने भी क्या नाम है वो तो जागी परेशानी क्यों एकदम भड़क जाएगी, हल्की 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 गर्मी करे ना तो फसल ने भी सही रहा है। और सिर संसार समान है भाई। फली तो देखो मैंने तो जामना बोया के बाद में मैं खेता खानी गई हूँ नहीं हूँ, खुदा में भी नहीं दिख रही थी जिदे गई थी। और ये मैंने बेरा भी नहीं है कि भाई फली आ रही है या फूल आ रहा है या पका पा रही है। मैंने तो बहुते दिन हो गए देखे, तो एक दिन जी में तो वही बड़े बड़े दिन होने लाग जाए हैं तो रोटी राटी बना कर दोपहर की एक दिन जा कर आवांगे खेत में, थोड़ी घनी ओढ़ की वीडियो बनावांगे। और इसी तरह थोड़ी सी नूह है कि अंडा फ्री भी हो जाएगी और बड़े दिन होने लगे, ये है नहीं कि भाई छोटे छोटे दिन हैं। और कई बार खेत में जाना मन भी करने लाग जाए कि खेती ओने कोई तो आंटता फिरता चलिया जावे, खेत में भी घर बन रहे हैं उड़े भी थोड़ा घना नू है देख का हवे तो देखो कद जाया जाएगा, सलाह तो है। और बाइक थी जब तो नू हमारा जी करता ना जी हम दोनों जने चले जाया करते। इविन ने भी काम पर इतना टाइम नहीं मिले है कि भाई खेत खात में जाया हुआ या नहीं है। काम पर तो 5 साढ़े 5 बजे आने के बाद में फिर नहाना नूना हो जाए तो फिर शाम की रोटियां का काम हो जाए तो ना तो मन ने इतनी फुर्सत लग बाहर जान के और ना इन नहीं लग कि बाहर ने चलना। तो देखो आने फिर ना तो ये तो वो है तो थोड़ा सा बोलना बतलाना अब तो बिल्कुल ही ऐसा काम होगा कि अपना अपना घर का मतलब रखो, कोई दूसरा का कोई भी मतलब नहीं है। तो देखांगे एक दिन मेरे लिए सासू ले कंदी का खेत में जाऊंगी, मेरा बहुत मन करने लग जाए कदे कदे खेत में। और खेत में ये है कि बथवा बथवा हो रहा हो, हरी सब्जी हो रही हो, सच्ची पूछो तो पालक मेथी लेनी पड़े है ना तो बेचनिया पर बेच सकते ले लोग। खेत में कदे भी ये नहीं है कि भाई उड़ बथवा हुआ है सिरसों की डाखड़ हुआ है उनकी भुजी बाजी बना ले, किसी को मूली बो रखी हो भाई जाया पीछे तो नुबेरा लागे जा उसको मूली बो रखी है उसका भाई वो है कोई रायते रुईते खातर बथवा बथवा। तो ये खेत में जावा जिदे बेरा लाग गई खेत में हम जावा कोनी और नू बेरा लागे कोनी किसके की चीज़ है। और जाया पीछे है ना किसी का चीज़ हो ना तो वो कदे ये हमारा चीज़ है या लेके चले जाइए, लेकिन बिना जाए तो किसी का नू नहीं बेरा लाग है। तो और आर्या साग सर्दियाँ में आर्या साग और बाजरे की रोटी का तो कहना है कि वो है जिस तरह सुबेरे रायता बना लिया, सिरसम की भुजी बना ली। ये घरेलू ये खेत वाले साग इतने बढ़िया लगे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे कई बजी में आया करने तो मैं तो पालक पुलक मेथी माथी ये जिस तरह बेचनिया मैंने 10 रुपये की जुट्टी देवें 15 रुपये की जुट्टी देवें तो ये ही लेकर कदे बना लें, लेकिन वो स्वाद नहीं आवा है। देखो वो भी चीज़ खेत की हुआ है लेकिन जो घर की सब्जी लिया कर न बनावा है ना उस वर्गी और तो उनमें हुआ नहीं है। लेकिन ठीक है जो कुछ है कदे उड़क आवे है न बनाने की तो हम इसी तरह मोल लेके बना लिया कर। हमारे घर का नहीं तो इतना वो है कि बहुत ही ज़्यादा हरी सब्जी खावे हैं और बहुत ही ज़्यादा नु खेता में ओवे भी हैं। बस खेत में जान की डील है हरा साग हो या भाई मूली सिलगम की कुछ भी चीज़ हो तो अपने फट देसी लेकर आएंगे और उनके खेत दूर भी नहीं है। और कुछ ना सब्जी दिखे तो फट देसी खेत में जाकर न अर लिया हैं मूली मालिया की भुजी भाजी कुछ भी बना ले हैं। तो जी तो गणाए करे है लेकिन बिना हो करा कितने और कितने लियावा। और ये सुबह सुबह हम आवाज़ रिकॉर्ड करती आनी है न मन बहुत ही ज़्यादा परेशान कर ले हैं क्योंकि कितनी भी बार इन्हें समझा दूँ कि ये के नाम है खांसी खुशी। और ये एक छोटे वाला लड़का है वो उठते ही साथ परेशानी खड़ी कर दी है ना तो बीच बीच में मन आवाज़ कई बार तो काटनी भी पड़ जाए हैं क्योंकि इन ननू तो मेरा ओवर नहीं कि आवाज़ रिकॉर्डर में बता भी दिया करूँ कई बार, लेकिन ये अपनी गुस्ताखी से बाज नहीं आओगे। इनकी जो आदत है वो आदत सदा ही बनी रहेगी चाहे इन्हें कितनी भी कह ले। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। आवाज़ जैसी भी है मतलब जो भी दिमाग में आ वही बोलती हूँ। रहा एक मेरे ताऊ जी का फ़ोन आया था कि भाई मैंने वीडियो देखी आपकी तो इस तरह मतलब किस तरह के डाला जाओ। देखो ये मेरा काम है, मैंने 1 साल तक यूट्यूब पर मैं काम कर रही हूँ। मैंने तो इस चीज़ में बिल्कुल भी हिचकिचाहट सी नहीं हुआ है। और एकदम जो गांव का आदमी एकदम देखे है ना तो थोड़ा सा अचंभा सा ज़रूर करे है कि भाई ये यूट्यूब पर किस तरह है। तो जिस तरह भी उनकी वीडियो पे उनके फ़ोन पर जाओगी तो ज़रूर फ़ोन करके पूछ जाएंगे। फिर ताऊ ने मेरे तैयार है कही कि भाई आपका जो थारे जो फ़ायदा हुआ हमने क्या करना
चाहिए, क्योंकि आदमी इंस्टाग्राम या फेसबुक बहुत ज़्यादा चलाया कर हैं, यूट्यूब पर बहुत कम देखा कर हैं। तो स्त्री अब बूझ रहा था कि भाई थारा जो फायदा होगा वो हमने के करना है। तो इस बार मैं फिर इनसे बात करी तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा बात है, वो खुश भी होया इस चीज़ से, उसने बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं की, तो बहुत अच्छा लगा।